खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। वीडियो की शुरुआत हम अगेन के 100 के चार्ट के साथ करते हैं। मार्केट में आज हमने ऑलमोस्ट 260 पॉइंट्स की डाउनसाइड देखी। और आज की जो एक्टिविटी थी मार्केट की, उसमें दो चीजें हुई। एक तो ये हुई कि मार्केट ने एक हाई लगाया ड्यूरिंग द डे ऑफ 140, ऑलमोस्ट 146,800। और उसके बाद फिर हमने मार्केट में एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग होती हुई देखी, खासतौर पर सेकंड सेशन में। और फिर मार्केट ने जो अपने प्रीवियस सेशन का गैप था, विच वाज अबाउट टू बी फिल्ड एट 145,200, वो फिल करा। तो आई थिंक ये एक नेगेटिव चीज थी, गैप की एग्जिस्टेंस। ये गैप फिल हो गया है, तो बाय द वे ये एक एक जो छोटा सा नेगेटिव पॉइंट था, ये कंसर्न था मार्केट में शॉर्ट टर्म perspective से, वो जो है वो अब क्लियर हो गया है, वो रिमूव हो गया है। तो चीजें जो है वो बेहतर लगती हैं। हाउएवर अगर आप डेली पे देखें तो शूटिंग स्टार कैंडल की फॉर्मेशन है। और वॉल्यूम वाइज मार्केट में जो वॉल्यूम्स हैं वो कंपेयर टू प्रीवियस दो सेशन थोड़े लोअर साइड पे क्लोज हुए हैं। तो this, by the way, indicates a very mixed sort of sentiment in the market. अच्छा, however, मुझे ये लगता है, by the way, और हम ये शेयर भी करते हुए आ रहे हैं मार्केट में, कि मार्केट का जो टॉप है, that is expected to be around इस लाख का जो टॉप है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 147,500 पे मार्केट थोड़ा फंस सकती है और अपनी इस लेग को फॉर द टाइम बीइंग पॉज करके या खत्म करके एक कंसोलिडेशन में जो है वो जा सकती है। हाउएवर अगर 147,500 148 ब्रेक होता है ऑन डेलीज और इसकी कॉन्फर्मेशन आती है और वीकलीज विद गुड वॉल्यूम्स, तो फिर हम एक्सटेंशन देख सकते हैं फर्दर, जहां पे तकरीबन मार्केट पे 6 से 7 हज़ार पॉइंट्स और बढ़ सकती है। बट अभी फॉर द टाइम बीइंग ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये की लेवल है जहां पे मार्केट की एक्टिविटी को मॉनिटर करना चाहिए। तो 147,500 148 पे अगर मार्केट फंसती है तो वहां पे चीजों को जो है वो थोड़ा सा ट्रिम करने की तरफ रहना चाहिए, लेवरेज रिड्यूस करना चाहिए खासतौर पे, और ट्रेडिंग पोजीशंस पे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि अगर आपको गेन्स हो रहे हैं तो बुक करें और स्टॉप लॉस के साथ जो है वो ट्रेड किया जाए। तो शॉर्ट टर्म में नेगेटिव जो पॉइंट था हमारा गैप का, वो फिल हो गया है। एक गैप फिल हो गया है, दूसरा गैप नीचे की तरफ अभी स्टिल है, वो 143,000 के लेवल्स के करीब फिल होगा। और फिर वो मेजर गैप है नियर 141,000। तो वो गैप्स अभी हैं, बट ये जो एक गैप था जो मार्केट ने वेंसडे के सेशन, सॉरी थर्सडे की ओपनिंग के साथ बनाया था, वो गैप जो है वो फिल हो गया है। तो अगर मार्केट सस्टेन करती है, बेस बनाती है यहाँ पे, तो हम फर्दर इसके अंदर जो है वो अपसाइड विटनेस कर सकते हैं। वीकलीज पे अगेन मोमेंटम इंडिकेटर्स हमें सपोर्ट, हमारे बुलिश व्यू को सपोर्ट कर रहे हैं, डेलीज पे भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो एज सच अभी बहुत ज्यादा कुछ एग्जॉशन का व्यू नहीं बनता है। बट हाँ, अगर मार्केट ऊपर जाती है तो वहां पे थोड़ा सा बुक करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज जो इंटरेस्टिंग ये है वो ये है कि ये मार्केट का जो है वो करंट वेज है, जिसको मीट करेगी ये अराउंड 148,000 के लेवल्स अगेन। तो इसलिए 147 से लेके 148 148,500 की रेंज जो है वो काफी क्रूशियल रहेगी। टीएसओ में हमने आज एक अच्छी अपसाइड देखी। इनिशियली इसने ऑलमोस्ट 429 का जो है वो हाई लगाया, और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मोमेंटम इसमें कंटिन्यू रहेगा। इसने अपने इस पर्टिकुलर चैनल को ब्रेक करने के बाद, रेड चैनल को ब्रेक करने के बाद, एक अपसाइड दिखाई, फिर रीटेस्ट करा अपने शॉर्ट टर्म चैनल को। उसके बाद हमने वहां से एक अपसाइड देखी। इसके अंदर 450 वाले टारगेट्स हमारे स्टिल इंटैक्ट रहेंगे। डेली पे भी हमने क्रॉस ओवर होता हुआ देखा था मैकडी पे, और वीकलीज पे भी चीजें जो है वो बहुत बेहतर तरीके से शेप अप हो रही थी। तो तेजी का व्यू फिलहाल जो है वो इसमें कंटिन्यू ही रहेगा। अगर आप वीकलीज पे देखें तो लास्ट वीक के ब्रेकआउट के बाद ये वीक जो है वो हमने मोर ऑफ रेंज बाउंड देखा है। तो मोमेंटम जो है वो फिलहाल हमें कंटिन्यू होता हुआ लग रहा है, और वीकलीज पे चीजें बहुत बेहतर तरीके से शेप अप कर रही हैं। यहाँ पे हम क्रॉस ओवर भी होता हुआ देख रहे हैं। तो बुलिश मोमेंटम इज लाइकली टू कंटिन्यू। TSX को भी अगर आप देखें तो ब्यूटीफुली आई गेस इसने ब्रेकआउट करा था अपनी 30.5 की रेंज को, विच वाज एक्सपेक्टेड टू बी अ रीटेस्ट लेवल। और इस रेंज में इसने इसको रीटेस्ट करा, कंसोलिडेट करा, सस्टेन करा, वट एवर यू कैन से। और फिर आज इस हफ्ते में हमने इसके अंदर एक अच्छी अपसाइड देखी, जहां पे ऑलमोस्ट 3.86 रुपीज की अपसाइड के साथ इसने जो है वो क्लोज करा। तो व्यू यही बन रहा है कि इसका जो इनिशियल टारगेट होगा दैट विल बी अराउंड 37, जो इसके रीसेंट हाइज भी हैं। तो इसमें भी एग्रेशन कंटिन्यू होता हुआ लगता है, और जो हमारे 37 वाले टारगेट्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। और 42 के करीब इसके जो है फाइनल टारगेट्स रहेंगे। लकी सीमेंट में हमने आज के सेशन में ऑलमोस्ट 7.5 रुपीज की डाउनसाइड देखी, जहां पे इसने अपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल को जो है वो रीटेस्ट करा है नियर 374.7 के लेवल्स। तो अगर इन लेवल्स के ऊपर ही सस्टेन करता है तो इसके अंदर रिकवरी विटनेस कर सकते हैं, जहां पे इनिशियल टारगेट्स इसके 400 के करीब रहेंगे, अगेन फॉलोड बाय नेक्स्ट टारगेट्स एट 420। पाकिस्तान टोबैको की कॉल हमारी इंटैक्ट रहेगी। कल के सेशन में भी हमने आपके साथ शेयर करा था कि इसमें काफी बेहतर एक्टिविटी हमने ऑब्जर्व करी है। अगर आप वॉल्यूम वाइज देखें तो वॉल्यूम वाइज भी इसमें वीकली बेसिस के ऊपर
as it has been approaching its consolidation का breakout level, ये resistance level at 460 at 1360 के levels, 360 के लेवल्स। तो हमने ये देखा है कि इसमें काफी अच्छे वॉल्यूम्स लगे हैं इस वीक, ऑलमोस्ट 3.7 बिलियन शेयर्स का काम हुआ है। वंस इट मैनेजेस टू ब्रेक दिस लेवल, ये यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, तो इसमें वी कैन एक्सपेक्ट कि ये 1500 टू 50 के लेवल्स को जो है वो टेस्ट कर सकता है। तो ये बाय द वे इट इज अ होल्डिंग कॉल, नॉट एन इंट्राडे और स्विंग कॉल। This can take a bit of time, but it is actually shaping up very well for a potential upside towards 1500 to 1550 levels. Thank you so much everyone for watching this video. Allah Hafiz.